राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। भोपाल में तथ्य आधारित सामाजिक और आर्थिक विकास पर आयोजित सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सूचना क्रांति के वर्तमान युग में डाटा उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। डाटा केवल सूचना का स्रोत नहीं है, यह ज्ञान का भी स्रोत बन गया है। फैक्ट बेस्ड सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्मेलन में आप सबका इस विकास सम्मेलन में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सूचना क्रांति के वर्तमान युग में डेटा उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। डेटा केवल सूचना का स्रोत नहीं है, डेटा ज्ञान का स्रोत भी बन गया है। आज की दुनिया में जितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वे सब डेटा के आधार पर ही। अभी मैं देख रहा था, परसों मैंने लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से राशि ट्रांसफर की और आज मेरे पास आया कि 1,30,00,000 से ज्यादा जो बहनें थी उनके अकाउंट में तत्काल पैसा पहुंच गया। हमारे पास डेटा था, ये डेटा की ताकत है। मुझे भी बताते हुए प्रसन्नता है कि बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू करके 1,000 रुपए की राशि डालना प्रारंभ किया था। इसलिए कि हम पोषण के लिए योजनाएं कई चलाते हैं, ये देंगे ये देंगे ये देंगे। मुझे लगा सीधे बहन के खाते में पैसे दे दो, जो जरूरत होगी बहन पूरी कर लेगी। और जब हमने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया तो माँ ने सबसे पहले अपने बेटा बेटियों के पोषण पर वो पैसा खर्च किया, उनके पोषण का स्तर सुधर गया। और उसी से प्रभावित होकर मुझे लगा कि महिलाओं के खाते में, बहनों के खाते में अगर सीधे राशि डाल दी जाएगी तो एक सामाजिक क्रांति होगी। लाडली बहना योजना हमने बताया, अब लाडली बहनों की जिंदगी बदल रही है। उस 1,000 रुपए का अलग अलग तरह से उपयोग किया कई बहनों ने। एक बहन से मैंने पूछा क्या किया, तो उसने कहा सेकेंड हैंड सिलाई की मशीन ले ली मैंने और अब मैं सिलाई का काम कर रही हूँ। किसी ने छोटी सी दुकान लगा दी, किसी ने कुछ और काम प्रारंभ कर दिया। ये मैं केवल इसलिए करूँ कि डेटा की ताकत थी। हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी, क्योंकि बेटियां बोझ मानी जाती थी और उसका इम्पैक्ट असेसमेंट हमने किया। बेटी अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के हम माता पिता या बेटी के अकाउंट में दे देते हैं। उसका फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि मध्य प्रदेश में पहले 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 956 बेटियां पैदा हो रही है एक स्कीम के कारण। नीतियां बनाने में, निर्णय लेने में और उसके क्रियान्वयन में डेटा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब डेटा के आधार पर जब आप नीतियां बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, ये जरूरी है कि डेटा शुद्ध हो, डेटा सटीक हो, स्पष्ट हो और विश्वसनीय हो, क्योंकि गलत डेटा तो सही परिणामों पर पहुंचा ही नहीं सकता। और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक डेटा वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके, सर्वे करके, शोध करके ना बनाया जाए। इसलिए जरूरी है कि डेटा वैज्ञानिक तरीके से ही बनाया जाए। लोक कल्याण, जन कल्याण तभी संभव है जब हम ये निर्धारित करने की क्षमता हो कि जिनका कल्याण करना वो हितग्राही कौन, उनको सहायता किस रूप में दी जाए और हितग्राही तक सहायता कैसे पहुंचे, और सहायता पहुंचने के बाद हितग्राही के जीवन में बदलाव क्या आया, कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया। जरूरी है कि उसका इम्पैक्ट असेसमेंट भी हो। नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन से लेकर उसका असर क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ, और उस प्रभाव के आधार पर कहीं कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है, ये तय किया जा सकता है। डाटा ऐसा भी हो जिससे इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से इंसाइट निकल कर आए। डाटा आधारित सुशासन की प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ने पिछले दिनों में कई कदम उठाए। इस सम्मेलन के दौरान नीति आयोग के सहयोग से एनडीएपी की उपयोगिता और इसे प्रयोग में लाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। एक बार मैं फिर इन सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस महत्वपूर्ण काम में सहभागी करने का फैसला किया और एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तथ्य आधारित सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्मेलन जन कल्याण में और मध्य प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।